हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप विद्यार्थियों आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th हिंदी 2025 के बारे में। यानी विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे मैं जो हिंदी के टॉप 40 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको मैं आज की इस वीडियो पे कराने वाला हूं, जो विद्यार्थियों इस बार आपके एग्जामिनेशन में पक्का आएंगे। यानी विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में इस बार 100% ये बहुविकल्पी आने वाले हैं, क्योंकि विद्यार्थियों पिछले वर्षों में भी ये बहुविकल्पी इतने ज्यादा आए थे कि मैं आपसे क्या बताऊं। यानी मैं पिछले वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले 5 सालों की बात कर रहा हूं। ठीक है, पिछले 5 सालों का मैंने सर्वे करके ये टॉप 40 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी ढूंढ के लाया हूं, जो विद्यार्थियों आपके एग्जाम में इस बार 100% आएंगे ही आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप लोग इनको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, अगर तैयार भाई कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं विद्यार्थियों आप लोग पछताओगे। ठीक है, अगर तैयार नहीं करोगे इन 40 महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, तो आप लोग पक्का से पक्का पछताएंगे। और जब आप पेपर देख के आएंगे, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो कहेंगे अरे सर जी आपने जो बताया ये तो बहुविकल्पी वहीं से आया। तो मैं इसी वजह से कहता हूं विद्यार्थियों, आप लोगों को इनको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो में आपको बता दूं भाई, जो हमारा टारगेट है वो 95% से भी अधिक नंबर लाने का है। तो आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं विद्यार्थियों आगे। देखो भाई, एक सूचना है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक अति महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। सूचना है, क्या सूचना भाई, इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो, यानी विद्यार्थियों अगर आप लोग जो मैं वीडियो बनाऊंगा अभी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, यदि आप लोगों को इन 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो बच्चों अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट करें। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर देना है। और विद्यार्थियों मैं उस व्हाट्सएप नंबर से मतलब उसी व्हाट्सएप नंबर में आपको मैं मैसेज भेजूंगा हाय हेलो का, तो आपको बस इतना ही लिख देना सर हमको पीडीएफ चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके लिए आप लोगों को मात्र विद्यार्थियों 2 रुपए, ठीक है, मात्र 2 रुपए आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या किसी भी पेमेंट माध्यम से पे करके प्राप्त कर सकते हैं। यानी विद्यार्थियों आप लोग 2 रुपए आप लोगों को पे कर देना है और मैं आप लोगों को पीडीएफ उसी पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपके ही व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक विद्यार्थियों, लेकिन बच्चों एक कंडीशन और है। क्या है, पेमेंट विद्यार्थियों आप लोगों को जब ही करना है जब मैं आपसे वॉइस कॉल ना कर दूं। ठीक है, लेकिन पेमेंट बच्चों विद्यार्थियों आप लोगों को तभी करना जब मैं आपसे वॉइस कॉल कर दूं या आपके पास मैं अपनी वॉइस को भेज दूं, तभी आप लोगों को पेमेंट करना है। ठीक है भाई, जिसको चाहिए वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर सकता है, जिसको नहीं चाहिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो भाई, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो विद्यार्थियों है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। यानी विद्यार्थियों खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? कवि वचन सुधा है, कि गोरा बादल की कथा है, कि कामायनी है, कि चिदंबरा है। ठीक है, चिदंबरा है। तो विद्यार्थियों जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है वो है गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल की कथा ऑप्शन नंबर खा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग इनको कह सकते हैं, जो कि विद्यार्थियों हर साल के बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं और इस बार भी 100% आएंगे। ठीक है, तो भाई आप लोगों को इनको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक विद्यार्थियों, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। ठीक है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है भाई? आप लोगों को शायद बहुत लोगों को ये पता भी हो अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, नाभा दास है, कि चतुर्भुज दास है, कि विट्ठल नाथ है, कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। भाई जो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं वो गोस्वामी विट्ठल नाथ है। ठीक है, गोस्वामी विट्ठल नाथ, यानी ऑप्शन नंबर ग हमारा राइट आंसर विद्यार्थियों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और वायरल प्रश्न है, वो है रानी केतकी की कहानी। ठीक है, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। यानी विद्यार्थियों रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है, कि लल्लू लाल है, कि सदल मिश्र है, कि विद्यार्थियों इंशाअल्लाह खां है। ठीक है, तो भाई बच्चे को पता होगा, अगर आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो है वो है इंशाअल्लाह खां। ठीक है, इंशाअल्लाह खां है। विद्यार्थियों काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आप लोगों को इसको भी तैयार करते चलना है। ठीक है भाई, पीडीएफ के बारे में यही बात थी, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग
अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। विद्यार्थियों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे, यानी आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कौन करते थे? प्रताप नारायण मिश्र करते थे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन करते थे कि बालकृष्ण भट्ट करते थे कि विद्यार्थियों सरदार पूर्ण सिंह करते थे? तो विद्यार्थियों, जो आनंद कादम्बनी पत्रिका का जो संपादन करते थे वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन करते थे। ठीक है, कौन करते थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन करते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में बताना है। प्रताप नारायण मिश्र थे कि बालकृष्ण भट्ट थे कि राधाचरण गोस्वामी थे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे? तो विद्यार्थियों, जो हमारे बालकृष्ण भट्ट थे, कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे, वो हिंदी प्रदीप के संपादक थे। विद्यार्थियों, आप लोग वीडियो पर बने रहिए, मैं आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है उनको कराऊंगा और काव्य साहित्य के इतिहास का भी कराऊंगा। ठीक है, अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, वो कह रहा है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। भाई काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शायद आप लोगों को पता भी हो। ठीक है, हिंदी साहित्य का या हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है कि गोदान है कि गुनाहों के देवता है कि चित्रलेखा है? विद्यार्थियों, बच्चे को पता है जो हिंदी का मौलिक उपन्यास है वो है विद्यार्थियों परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु क्या है? हिंदी का विद्यार्थियों मौलिक उपन्यास है, जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ठीक है विद्यार्थी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो भी विद्यार्थियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, प्रश्न है 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। विद्यार्थियों, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि प्रताप नारायण मिश्र हैं कि श्याम सुंदर दास हैं कि बालकृष्ण भट्ट हैं? तो विद्यार्थियों, जो 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं वो है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न विद्यार्थियों हमारा है, कह रहा है कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे कि विद्यार्थियों प्रताप नारायण मिश्र थे कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे? ठीक है, प्रेमघन थे। तो विद्यार्थियों, जो कवि वचन सुधा के जो संपादक हैं वो विद्यार्थियों हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के संपादक थे। ठीक है, अभी भी संपादक हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं है, बाकी इसके संपादक वो हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न विद्यार्थियों हमारा कह रहा है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक हैं। यानी विद्यार्थियों, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि श्याम सुंदर दास जी हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं कि हरदेव बाहरी हैं? तो विद्यार्थियों, जो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक प्रथम संपादक हैं, ठीक है, प्रथम संपादक हैं वो है श्याम सुंदर दास। क्या कौन है विद्यार्थियों? श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? ठीक है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है कि जयशंकर प्रसाद के नाम पर पड़ा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है कि राम कुमार वर्मा के नाम पर पड़ा है? वर्मा, यहाँ पे राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के नाम से। तो विद्यार्थियों, जो द्विवेदी युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ये पड़ा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों इंदुमती है। क्या है भाई? प्रथम कहानी है कि प्रथम उपन्यास है कि निबंध है विद्यार्थियों कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इंदुमती है विद्यार्थियों वो क्या है? भाई जो हमारा इंदुमती है वो है प्रथम कहानी। क्या है? प्रथम कहानी। इंदुमती क्या है भाई? प्रथम कहानी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रश्न शायद पहले से भी आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे? ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग के लेखक थे कि द्विवेदी युग के लेखक थे कि छायावाद युग के लेखक थे कि प्रगतिवाद युग के थे युग के लेखक थे? जो भाई सरदार पूर्ण सिंह थे वे द्विवेदी युग के लेखक थे। किसके? द्विवेदी युग के लेखक थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। ठीक है, उसने कहा था कौन, किस कहानी के लेखक हैं?
मतलब इस कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं? तो विद्यार्थियों जो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रश्न भी एकदम से एकदम कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। हमारा जो अगला प्रश्न विद्यार्थियों है वो है चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? ठीक है, चिंतामणि जो है किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? भाई चिंतामणि सब लोगों को पता होगा यार, किसका है भाई चिंतामणि? अरे विद्यार्थियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि के लेखक है। अगर आप लोगों ने कक्षा 10 भी पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो आप लोगों को ये प्रश्न जरूर से जरूर याद था। ठीक है, याद था कि नहीं आता भाई? अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, कक्षा 10 भी अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? तो विद्यार्थियों है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, अगला प्रश्न विद्यार्थियों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ठीक है, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है भाई? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है कि विद्यार्थियों हरिवंश राय बच्चन जी को माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जो जनक है विद्यार्थियों वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। ठीक है, हिंदी एकांकी का जनक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा भाई क्या है? भाई बताओ यार क्या है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती कि मेरा जीवन प्रवाह कि मेरी असफलताएं की अपनी खबर। तो विद्यार्थियों जो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है वह है मेरी असफलताएं। क्या है विद्यार्थियों? मेरी असफलताएं। आई होप आप लोगों को ये पहले से भी आ रहा होगा क्योंकि वायरल प्रश्न भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगला प्रश्न भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा आसान जो है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक भाई सब लोगों को पता होगा कि जो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं वो विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन है? जयशंकर प्रसाद। आई होप आप लोगों को यह प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है विद्यार्थियों वो है हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे कि बालकृष्ण भट्ट थे कि विद्यार्थियों मुंशी प्रेमचंद्र थे? जो हंस नामक पत्रिका के संपादक थे वो विद्यार्थियों भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम विद्यार्थियों चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है हमारा पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है। ठीक है, पृथ्वीपुत्र कौन सा निबंध संग्रह है भाई? सरदार पूर्ण सिंह है कि वासुदेव शरण अग्रवाल है कि हरिशंकर परिसाई है कि विद्यार्थियों कन्हैया लाल मित्र प्रभाकर है? ठीक है, जो पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह है वो विद्यार्थियों है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। आई होप आप लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब विद्यार्थी चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। यानी विद्यार्थियों शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि प्रेमचंद जी हैं कि विद्यार्थियों सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी हैं? तो सब लोगों को पता होगा कि शेखर एक जीवनी के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। विद्यार्थियों काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से रट लीजिए, याद कर लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो हमारे थे वो गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब हम आते हैं काव्य साहित्य के। ठीक है, काव्य साहित्य काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पहले ही नंबर पर आ गया। ठीक है, आप लोग इसको करिए। क्या है भाई? क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया। यानी विद्यार्थियों आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने दिया कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया कि विद्यार्थियों डॉक्टर मोहन सिंह अवस्थी ने दिया? तो मैं आप लोगों को बता दूं जो आदिकाल के लिए जो बीज वपन काल नाम दिया विद्यार्थियों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। कौन किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है विद्यार्थियों, हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? सब लोगों को पता है कि नहीं पता है? नहीं पता भाई, सरहपा को माना जाता है। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है, सरहपा को ही माना जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग प्रस्थान करते हैं।
खालिक बरी के रचयिता हैं। विद्यार्थियों, खालिक बरी के रचयिता कौन हैं? कुशल नाथ हैं कि भट्ट केदार हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं कि विद्यार्थियों अमीर खुसरो हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, खालिक बरी के रचयिता अमीर खुसरो जी हैं। कौन है विद्यार्थियों? अमीर खुसरो जी हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों हमारा कह रहा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना जाता है? विद्यार्थियों, रामचरितमानस माना जाता है कि पद्मावत माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो माना जाता है कि रामचंद्रिका माना जाता है? मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है भाई। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आप लोगों को? आ गया समझ में? अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों हम लोग प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न विद्यार्थियों काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वो प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? ठीक है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है? तो भाई देखो, ज्ञानाश्रय शाखा से है कि प्रेमाश्रय शाखा से है कि कृष्ण भक्ति शाखा से कि राम भक्त शाखा से? तो सब लोगों को पता होगा भाई, कृष्ण भक्ति शाखा से। किससे है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है, कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है, यानी कि निम्नलिखित से कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। नंददास नहीं है कि चतुर्भुजदास नहीं है कि सूरदास नहीं है कि विद्यार्थियों नाभादास नहीं है? तो सूरदास नहीं, सॉरी विद्यार्थियों, कौन नहीं है? नाभादास नहीं। ठीक है, यानी नंददास हैं, चतुर्भुजदास हैं, सूरदास हैं और नाभादास कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका नाभादास हो जाएगा। ठीक विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों हम चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न रहा और अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल को कि भक्ति काल को कि रीति काल को कि आधुनिक काल को? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भक्ति काल को। ठीक है, जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल था उसको ही विद्यार्थियों हम लोग स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, रीतिकाल को श्रृंगार रस नाम दिया है। ठीक है, रीतिकाल यानी विद्यार्थियों जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग चाहें तो भाई गेस्ट पेपर भी उठा के देख सकते हैं, मॉडल पेपर भी उठा के देख सकते हैं, पिछले सालों के अपने बड़े भैया बहनों, चाचा दादा, फूफा के भी पेपर उठा के देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितनी बार आ चुके हैं। ठीक है, ये प्रश्न हर बार आते हैं और इस बार भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में 100% आएंगे। ठीक है, तो देखो, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया कि विद्यार्थियों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया कि विद्यार्थियों आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने दिया। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया विद्यार्थियों आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है भाई, इसको पढ़ते हैं पहले, इसके बाद इसका उत्तर देते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है। ठीक है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है, हस्सान कवि नहीं है कि याकूब खान कवि नहीं है कि दलपति राय वंशीधर नहीं है कि जसवंत सिंह नहीं है? जो विद्यार्थियों रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि नहीं है वो हस्सान नहीं है। ठीक है, हस्सान कवि रीतिबद्ध काव्यधारा के नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थियों कह रहा है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? ठीक है, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजकुमार वर्मा को कि मैथिली शरण गुप्त जी को कि विद्यार्थियों महादेवी वर्मा को कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? तो विद्यार्थियों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्र कवि का सम्मान इनको मिला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भाई जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है, भारत भारती की रचना विधा है। यानी विद्यार्थियों जो भारत भारती की रचना विधा है वो क्या है? कहानी है कि उपन्यास है कि नाटक है कि काव्य है? तो विद्यार्थियों जो भारत भारती वो एक काव्य है। क्या है? वह एक काव्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना क्या है भाई?
साकेत है कि पल्लव है कि प्रिय प्रवास है कि गीत है? तो विद्यार्थियों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को जो है वो है प्रिय प्रवास। ठीक है, क्या है? प्रिय प्रवास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ये रहा विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है प्रिय प्रवास काव्य विकृति का मुख्य रस है। ठीक है, प्रिय प्रवास काव्य विकृति का मुख्य रस यानी कि कौन सा रस इसमें है? संयोग श्रृंगार रस है विद्यार्थियों, ठीक है, कि करुण रस है कि वियोग श्रृंगार है कि शांत रस है? तो विद्यार्थियों वियोग श्रृंगार रस है। क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है हमारा उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है? तो विद्यार्थियों जो उर्मिला का विरह वर्णन है वो साकेत के नवम सर्ग में सॉरी नवम सर्ग यानी कि नौवें सर्ग में, ठीक है, नवम सर्ग में है। उर्मिला का विरह का वर्णन विद्यार्थियों साकेत के किस सर्ग में है? तो ना तो प्रथम सर्ग में, ना तो द्वितीय, ना तो चतुर्थ, विद्यार्थियों ये नवम सर्ग में है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? यानी सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? लोकायतन, युगांत की कला और बूढ़ा चांद की? विद्यार्थियों चिदंबरा। तो विद्यार्थियों जो इसका राइट आंसर है वो चिदंबरा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है छायावाद की विशेषता है। ठीक है, छायावाद की विशेषता क्या है विद्यार्थियों? इतिवृत्तात्मकता कि श्रृंगारिक भावना है कि सौंदर्य एवं प्रेम की प्रकृति चित्रण? तो विद्यार्थियों जो छायावाद की विशेषता है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, वो है सौंदर्य एवं प्रेम की भावना। ठीक है, सौंदर्य एवं प्रेम। ठीक है, तो आप लोगों को इसको राइट आंसर आप लोगों को अपने पेपर में लगा के चले आना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। कह रहा है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्गों की संख्या है? 9, 12, 15, 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, राइट आंसर इसका है 15। कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं विद्यार्थियों? 15 सर्ग हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जो विद्यार्थियों हमारा अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ कि विद्यार्थियों मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो विद्यार्थियों कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसका? साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ विद्यार्थियों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अज्ञे ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, काफी बार पूछा है, और क्वेश्चन बच्चों घुमा के पूछ सकता है या तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ या तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, चाहे अज्ञे के तार सप्तक पूछा जाए या तो तार सप्तक पूछा जाए, आप लोगों को दोनों में राइट आंसर क्या लगाना है? सन 1943 में। ठीक है, सन 1943 में विद्यार्थियों तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, सन 1943 में क्या हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर विद्यार्थियों हम लोग प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति है? भाई कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की है कि हरिवंश राय बच्चन जी की है कि गिरिजा कुमार माथुर जी की है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की है? तो विद्यार्थियों कितनी नावों में कितनी बार काव्यकृति वो विद्यार्थियों सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप विद्यार्थियों ये 40 के 40 महत्वपूर्ण अति 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 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को समझ में भी आए होंगे, कुछ ना कुछ तो भाई याद ही किए होंगे, और शायद इसको आपको पहले से भी आते हो, तो इनको आप लोग मान के चलिए ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके कक्षा 12 में बच्चों बहुत ज्यादा मदद करेंगे नंबर दिलाने में, परसेंटेज बनाने में। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं आप लोगों से एक अंतिम में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, प्लीज से प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और विद्यार्थियों बेल आइकन जरूर से जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जितने भी हम जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप इस चैनल पे अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले पहुंचे और आप लोग देख के यूपी बोर्ड में 95% से अधिक नंबर लाएं और एनसीईआरटी वाले भैया जी का नाम रोशन करें। ठीक विद्यार्थियों,
चलो ठीक है भाई, मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बाय बाय।